अभी इस वीडियो को देखते देखते दुनिया भर में लोग गूगल पर करीब 1 लाख सवाल पूछ चुके होंगे हर सेकंड। और हर एक इंसान को लगता है जैसे गूगल सिर्फ उनके लिए काम कर रहा है। कोई डिले नहीं, कोई वेट नहीं, टाइप करो और जवाब हाजिर। अब जरा सोचो, गूगल के पास दुनिया के हज़ारों वेबसाइट का डाटा है, खरबों वेब पेजेस। अगर तुम्हें खुद एक लाइब्रेरी में बिना किसी इंडेक्स के एक स्पेसिफिक लाइन ढूंढनी हो लाखों किताबों में से, कितना टाइम लगेगा? घंटा या फिर दिन? गूगल ये काम 1 सेकंड से भी कम हिस्से में कर देता है। कैसे? जवाब इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और इसमें एक चीज़ है जो जेन्युइनली सरप्राइजिंग है। जब तुम सर्च करते हो, गूगल उस वक्त इंटरनेट पर कुछ ढूंढता ही नहीं। हाँ, सही सुना तुमने। तुम टाइप करते हो, इंटर दबाते हो, गूगल रियल टाइम में कहीं नहीं जाता। वह काम बहुत पहले कर चुका होता है। गूगल के पास लाखों छोटे प्रोग्राम हैं जिन्हें बुलाते हैं क्लवर्स। इन्हें स्पाइडर्स भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मकड़ी की जैसे काम करते हैं। ये 24 घंटे सालों से इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। एक वेबसाइट पर जाते हैं, उसका पूरा कंटेंट पढ़ते हैं, फिर उसमें दिए गए लिंक्स फॉलो करते हैं, अगली वेबसाइट पर चले जाते हैं। ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं। ये क्लॉरस हर सेकंड दुनिया भर में नए पेजेस पर पढ़ते हैं, पुराने अपडेट कर रहे हैं। मतलब जब तक ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक क्लॉरस किसी नए पेज को पढ़ते रहते हैं। ये पूरा सिस्टम जिससे आज हम गूगल के नाम से जानते हैं, 90s में 2 स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स ने बनाया था, लैरी पेज और सर्गेय ब्रिन। उनका ओरिजिनल आइडिया सिंपल था, लेकिन किसी ने पहले सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर हम सिर्फ ये दिखाएं कि कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा दूसरी वेबसाइट से लिंक हो रही है, हम पता लगा सकते हैं कौन सा पेज सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। जैसे रियल दुनिया में अगर किसी इंसान को बहुत लोग रिकमेंड करते हैं तो वो इंसान भरोसे के लायक लगता है। उन्होंने इसी आइडिया का नाम रखा पेज रैंक। और शुरुआत में तो ये उनके कॉलेज रूम में चलने वाला एक छोटा एक्सपेरिमेंट था। इतना बड़ा नहीं कि कोई सोच सके ये एक दिन दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल बन जाएगा। अब यहाँ असली चीज़ समझो जो गूगल को इतना फास्ट बनाता है। तुमने कभी किताब का इंडेक्स तो देखा होगा। मान लो किसी चीज़ के बारे में तुम्हें जानना है, जैसे फोटोसिंथेसिस पेज नंबर 45। तो तुम्हें फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के लिए पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम डायरेक्ट 45 पे जाकर फोटोसिंथेसिस के बारे में देख लिए। गूगल भी यही करता है, लेकिन पूरे इंटरनेट के लिए, हर एक वर्ड के लिए गूगल ने ऑलरेडी नोट करके रखा है वो कौन कौन सी वेबसाइट पे किस पोजीशन पर कितनी बार आया है। ये इमेजिन करो, 13 लाख करोड़ से ज़्यादा वेब पेजेस का एक इंडेक्स, जहाँ हर सिंगल वर्ड का अपना एड्रेस बुक है। जब तुम सर्च करते हो, गूगल उस पूरे इंटरनेट में नहीं जाता। वो सिर्फ अपने ही पहले से बनाए हुए एड्रेस बुक खोलता है। अगर तुम्हें ये समझना है ये एड्रेस बुक कितना बड़ा होगा, तो सोचो, अगर तुम ये पूरा इंडेक्स को प्रिंट करके किताब में रखना चाहते हो तो तुम्हें एक पूरा शहर चाहिए होगा, जिस शहर में छोटी लाइब्रेरीज़ हो और वो सारी की सारी लाइब्रेरीज़ बुक से भरी हुआ। और फिर भी गूगल उसे 1 सेकेंड से भी कम में सर्च करके ला देता है, क्योंकि ये सब डिजिटल है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज किया गया है स्पीड के लिए। लेकिन एक सवाल आता है, इतना बड़ा इंडेक्स, इतना बड़ा डाटा, उसे सर्च करने में भी तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। यहीं पर गूगल का दूसरा सीक्रेट आता है। एक अकेला कंप्यूटर ये काम नहीं करता। दुनिया भर में गूगल के पास हज़ारों डाटा सेंटर है और हर एक में लाखों सर्वर्स हैं। जब तुम्हारी क्यूरी जाती है, वो एक जगह नहीं जाता, उसे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और अलग अलग सर्वर के साथ पैरेलल में अपना अपना हिस्सा सर्च करते हैं। जैसे कि अगर एक बड़े ग्राउंड में कोई चीज़ खो गया है, एक अकेला इंसान ढूंढे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अगर 1000 लोग अलग अलग कॉर्नर में एक साथ ढूंढे, रिजल्ट सेकंड में मिल जाएगा। यही वजह है कि दुनिया का इतना बड़ा डाटा होने के बावजूद जवाब इतना फास्ट आता है। अब सपोज़ करो गूगल ने तुम्हारी क्यूरी से मैच होने वाले 50 लाख पेजेस ढूंढ लिए, लेकिन अगर वो सब रैंडम ऑर्डर में लिख दे, क्या फ़ायदा? इसलिए असली मैजिक यहाँ शुरू होती है। गूगल के पास 200 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कौन सा रिज़ल्ट सबसे पहले आएगा, कितने और कौन सी वेबसाइट ने इस पेज को लिंक किया है। जैसे अगर कोई रेप्यूटेड लोग किसी की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो ट्रस्टवर्दी लगता है। पहले जिन लोगों ने यही चीज़ सर्च की थी
उन्होंने कौन सा रिज़ल्ट पर क्लिक किया और सेटिस्फाइड हुए। और ये सबसे दिलचस्प बात, ये सब भी पहले से ही कैलकुलेटेड करके स्टोर किया जा चुका होता है। गूगल सिर्फ पहले से रेडी स्कोर्स के बेसिस पर रिजल्ट सॉर्ट कर देता है, कुछ नया नहीं करता, सिर्फ सॉर्ट करता है। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर तुमने सर्च किया बेस्ट फ़ोन अंडर 50,000, गूगल तुरंत उन लाखों पेजेस को निकाल लेता है जिनमें ये कीवर्ड हैं, लेकिन फिर वो देखता है कौन सा पेज रिसेंटली अपडेट हुआ है, कौन सी वेबसाइट ट्रस्टेड है, जैसे एक बड़ा टेक रिव्यू सेट साइट वर्सेस एक रैंडम ब्लॉग। और पहले जितने लोगों ने ये एग्जैक्टली सर्च की थी, उन्होंने कौन सा लिंक क्लिक किया, क्लिक करके सेटिस्फाई हुए थे, ये सब मिलकर एक फाइनल ऑर्डर बनाता है। सब कुछ पहले से डिसाइडेड, सिर्फ तुम्हारे लिए उस वक्त असेंबल किया जाता है। और एक आखिरी ट्रिक है जो तुम्हें हैरान कर देगी। हर दिन करोड़ों लोग एक जैसा चीज़ सर्च करते हैं, आज का वेदर, आईपीएल स्कोर। गूगल इन पॉपुलर क्यूरीज को एक जवाब ऑलरेडी एक फास्ट एक्सेस मेमोरी में करके रखता है। मतलब जब भी कोई ये कॉमन चीज़ें सर्च करता है, गूगल को दोबारा पूरी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा पहले से तैयार जवाब दिखा देता है। और एक छोटी सी चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है, जब तुम इंडिया से सर्च करते हो, तुम्हारी रिक्वेस्ट सीधा अमेरिका नहीं जाती, वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले नज़दीकी डाटा सेंटर को जाती है, जैसे मुंबई या सिंगापुर का डाटा सेंटर, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस उतनी कम टाइम लगता है सिग्नल को ट्रैवल करने में। एक इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात, क्या होगा अगर अचानक गूगल के सारे सर्वर एक साथ बंद हो जाए। ये एक्चुअली 2013 में हुई थी, सिर्फ कुछ मिनट के लिए हुआ था। गूगल के सर्वर थोड़ी देर के लिए डाउन हो गए थे और उस छोटी सी विंडो में दुनिया भर का इंटरनेट ट्रैफिक इतना गिर गया कि रिसर्चर्स ने नोट किया ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स टेम्परली 40% तक कम हो गया था। इतना ज़्यादा दुनिया इस एक कंपनी पर डिपेंड करती है, जो अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात है। तो जब तुम अगली बार गूगल पर कुछ सर्च करो और 1 सेकंड से भी कम में जवाब आ जाए, याद रखना ये कोई मैजिक नहीं, ये सालों पहले भेजा गया एक क्लॉरर है, ये एक मैसिव इंडेक्स है, ये हज़ारों सर्वर्स का एक साथ काम करना है, ये 200 से ज़्यादा कैलकुलेशन है जो तुम्हारे इंटर दबाने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था। हर सेकंड जब तुम एक सर्च करते हो, तुम्हें एक ऐसे इंजीनियरिंग को टच कर रहे हो जो दुनिया भर में 24 घंटा बिना रुके बिना थके चल रहा है और जो कभी भी क्रेडिट नहीं मांगता है। सोचने वाली बात यह है, 2 कॉलेज स्टूडेंट का एक छोटा रूम एक्सपेरिमेंट आज इतना बड़ा बन गया है कि इसके बिना दुनिया का इंटरनेट ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि एक सिंपल आइडिया, लिंक काउंट करो, ट्रस्ट नापो, दुनिया की सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी बन जाएगा। क्या तुम्हें लगता है इंसान ने कभी सोचा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया की जानकारी 1 सेकंड से भी कम में अपनी जेब में आ जाएगी? कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें गूगल को पहले नहीं पता था कि गूगल सर्च रियल टाइम में काम कैसे करता है, तो सब्सक्राइब करो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।